हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि हमारा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस, कि अभी हम कहाँ पे हैं और आगे हमें कहाँ पे जाना है। ठीक है, उनके बीच में हमें क्या क्या चीजें लगने वाली है, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ deciding in advance what actions are necessary to achieve a specific goal or set of objective। प्लानिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम पहले से सोचते हैं, मतलब ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ेंगे उसको अचीव करने के लिए, यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं हम। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एक ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज नीडेड। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाली हैं, और डिटरमाइनिंग द स्टेप्स टू बी टेकन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। और उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये सब पहले से ही डिसाइड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स: गोल ओरिएंटेड, एक गोल लेके चलते हैं कि हाँ हमें ये चीज को करना है। ठीक है, एक सेट करके चलते हैं कि हाँ हमें ये चीज अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें आगे लगने वाली हैं, एक ऑब्जेक्टिव बना के पहले से चलते हैं। प्लानिंग इज फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल। प्लानिंग का मेन फोकस क्या होता है, एम क्या होता है? और किसी भी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना या ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक, आगे आने वाले समय में हमें क्या क्या चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी या क्या क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। आगे हमें क्या क्या चैलेंजेस मिलने वाले हैं या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, प्लानिंग के थ्रू ये भी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, इट रिक्वायर्स मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट एक्शन नीड टू बी टेकन एंड व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। कि हमें आगे चल के क्या क्या डिसाइड कर, मतलब क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी और उस चीज को करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टमैटिक। प्लानिंग क्या होता है? एक सिस्टम से काम करता है। ठीक है, प्लानिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। ठीक है, दैट इंश्योरिंग दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ टास्क आर कंसीडर। अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सेट करके चल रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते हैं? मेंशन करके चलते हैं या इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग ऐसा तो है नहीं कि आज हमने प्लान कर लिया फिर हमें आगे चल के प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग कंटिन्यूअस होता है, वो मतलब ऐसी चीज है जो हमेशा करनी पड़ती है हमें हर चीज के लिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज अपडेटेड एज कंडीशंस चेंज। जैसे जैसे हमारी कंडीशंस चेंज होती है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे प्लान को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे प्लानिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आगे चल के अगर हमें इसमें के कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ा या कुछ इंक्लूड करना पड़ा तो वो चीजें हम कर सके। ठीक है, while planning is essential it must also be adaptable to changing circumstances। अगर हमारे circumstances बदल रहे हैं तो ठीक उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग भी चेंज होती रहनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले हमें अगर कोई चीज को अडाप्ट करना पड़े या कुछ चीजें चेंज करनी पड़े तो हम उसे चेंज कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग हमारे लिए जरूरी क्यों होती है। प्रोवाइड डायरेक्शन, ये क्या करती है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि मैनेजर को आगे चल के, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी चीज को करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये एक रोड मैप की तरह होती है। In the chapter of planning, it emphasizes that planning provides a clear roadmap of what needs to be done and how to accomplish it। प्लानिंग पहले से ही ये चीजें बताता है कि हमें आगे चल के क्या करना है और गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें लगने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद क्या करते हैं, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। अगर हम प्लान करते हैं तो आगे चल के हमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली है वो भी तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हाँ आप फ्यूचर में चल के हो सकता है हमें ये प्रॉब्लम आए, ये रिस्क हो सकता है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, कम करता है। एंटिसिपेटिंग पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स अलाउज फॉर बेटर प्रिपेयर्डनेस। जब हमें पहले से पता रहेगा कि आगे चल के हमें ये प्रॉब्लम आने वाली है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। And the ability to adapt to changing circumstances। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी circumstances किसी भी रीजन की वजह से चेंज होती है तो हमें उसको अडाप्ट करने के लिए भी कैपेबल रहना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। प्लानिंग क्या करता है, इफिशिएंसी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, जब हमें पहले से पता होता है कि हाँ हमें ये चीजें करनी है, उसका प्रोसेस वगैरह सब पहले से प्री डिफाइंड है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी जो इफिशिएंसी है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी, ठीक है। प्लानिंग इंश्योर्स दैट एवरी टास्क इज परफॉर्म्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। इसमें क्या होता है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस जब दिया हुआ रहता है तो हमारा टास्क क्या हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है चीजों को करना, ठीक है। उसे हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इनहेंसेस डिसीजन मेकिंग। ये क्या करते हैं, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को भी बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, इनहेंस करता है। किस तरीके से, विद अ क्लियर प्लान डिसीजन कैन बी मेड मोर इजिली एज यू ऑलरेडी हैव अ फ्रेमवर्क गाइडिंग यू। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक गाइडेंस या रोड मैप दी हुई होती है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो जो हमारा जो मैनेजर होता है या मैनेजमेंट होता है उसको कोई भी चीज डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, आसान हो जाता है यहाँ पे। इंक्रीजेस फोकस एंड मोटिवेशन। यहाँ पे क्या करता है, हमारे फोकस और मोटिवेशन को भी इंक्रीज करता है। जब हमें पहले से पता होता है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है तो ये यहाँ पे हम क्या होता है, हमारा जो फोकस होता है उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए वो इम्प्रूव हो जाता है और जो हमारी मोटिवेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नोइंग द प्लान कीप्स यू फोकस्ड ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन एंड इट कैन मोटिवेट यू टू टेक एक्शनेबल स्टेप्स। यहाँ पे क्या होता है, जब हमें पहले से प्लान पता होता है तो उसको करने के लिए हमें थोड़ी सी क्या होती है, फोकस की जरूरत होती है। तो फोकस क्या होता है, अपने आप हमारा आ जाता है कि हाँ चीज तो यही करनी है, तो फिर इसमें डिस्ट्रैक्ट क्यों होना है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड इट कैन बी मोटिवेट, जो चीजें जरूरी होती हैं हमारे प्लान को अचीव करने के लिए या फिर गोल को अचीव करने के लिए, वो सारे एक्शंस भी हमें आगे चल के लेने पड़ते हैं। हेल्प मेजर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को मेजर करने में भी हेल्प करता है प्लानिंग, की हमने सोचा क्या था और हो क्या रहा है, ठीक है। विद अ वेल डिफाइंड प्लान यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड टू स्टे ऑन कोर्स। अगर कोई चीज हम प्लान करके चलते हैं तो आगे जो आउटकम आने वाला है वो जैसा हमने सोचा था वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें पता रहता है। तो अगर हम क्या करते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि जो हम डिजायरेबल रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत है तो हम वो चीजें भी कर सकते हैं।